हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हमने स्टार्ट किया है एसएससी के लिए जीएस के रिवीजन सीरीज़ को, और उसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट अपलोड कर चुके हैं। ये उसका पार्ट सेकंड है। चलिए देखते हैं। पहले तो हम जो हमारा प्रीवियस वाला पार्ट था उसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो हमारा पहला वाला जो पार्ट था उसमें हमने समझाया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन कब हुआ था, किसने किया था। फिर हमने देखा था कि बंग भंग जो मूवमेंट था, ये जिसको स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, वो 1905 की घटना थी, और बंगाल विभाजन जो हुआ था उसके ही विरोध के रूप में ये जो स्वदेशी आंदोलन था वो सामने उभर कर आया था। फिर हमने देखा था कि मुस्लिम लीग का 1906 में गठन हो जाता है। 1907 की एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, वो क्या हुआ था, जो सूरत विभाजन था। सूरत विभाजन, सूरत अधिवेशन को ही सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। इसमें जो कांग्रेस थी वो दो दलों में क्या हो गई थी, विभाजित हो गई थी। उसके बाद होम रूल मूवमेंट 1916 की घटना थी, और ये एक मूवमेंट था जिसको तिलक और एनी बेसेंट द्वारा अलग अलग अपने अपने प्रयासों पे चलाया गया था। दिसंबर 1916 में क्या होता है, जो हमारी कांग्रेस के दोनों दल थे जो अलग हुए थे 1907 में, और जो मुस्लिम लीग था जो 1906 में बना था, ये तीनों लोग फिर से एक हुए थे। कब हुए थे? 1916 लखनऊ पैक्ट में। और ये प्रयास किसके द्वारा किया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। उसके बाद 1917 में क्या आता है? मॉन्टेग्यू रिफॉर्म आता है। उसके बाद रोलैक्ट एक्ट की घटना होती है, वो कब होती है? वो 1919 को होती है, जिसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, रोलैक्ट एक्ट में ये था कि जितनी भी क्रांतियाँ हो रही थी या क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी, उन सभी को दबाने के लिए रोलैक्ट एक्ट को लाया गया था। इसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पे जो अंग्रेज थे वो जेल में बंद कर देते थे, और इसके खिलाफ आप कोई ना अपील कर सकते थे और ना ही कोई दलील दे सकते थे, और वकील भी नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए इसको क्या, किस नाम से जाना जाता है? काला कानून के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये जो रोलैक्ट एक्ट आया था, इसी का विरोध कहाँ हुआ था? अमृतसर में हो रहा था। 13 अप्रैल की घटना है, 13 अप्रैल 1919 को ये लोग अमृतसर में एक जलियांवाला बाग एक जगह है, वहाँ ये क्या कर रहे थे, एक प्रदर्शन कर रहे थे। शांतिपूर्ण था, लेकिन जनरल डायर ने क्या किया था, इन पर गोलियां चलवा दी थी। तो 1000 से भी ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड की ही जांच करने के लिए ये जो हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल को जो घटना हुई थी, उसको ही क्रॉस चेक करने के लिए 28 मई 1920 को हंटर कमीशन का गठन किया गया था। और इन्होंने, हंटर कमीशन ने क्या किया था, या हंटर कमेटी ने, ये जो जनरल डायर थे इनको क्लीन चिट दे दी थी। उसके बाद हमने जाना था कि जो हमारा असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। लेकिन इससे पहले एक और घटना हो चुकी थी, आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए, 1919 को हमारा क्या स्टार्ट हो चुका था? खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था, खिलाफत आंदोलन। इसको दो भाइयों द्वारा चलाया गया था। उनका नाम था क्या? शौकत अली और मोहम्मद अली। इसको बोला जाता है कि अली अली बंधु जो थे, अली बंधु, वो क्या कर रहे थे? खिलाफत आंदोलन को लीड कर रहे थे। और महात्मा गांधी जी का भी सपोर्ट जो था वो इस आंदोलन को पूरा पूरा था। तो जो खिलाफत आंदोलन था वो बेसिकली इंडिया का नहीं था। खिलाफत आंदोलन जो टर्की के खलीफा थे उनके समर्थन में चलाया जा रहा था, ब्रिटेन के खिलाफ। जो भारतीय मुसलमान थे उनकी मांग ये थी कि ब्रिटेन अगर टर्की में जीत भी जाता है, जैसे कि युद्ध चल रहा था, तो अगर ब्रिटेन टर्की में जीत भी जाता है तो वहाँ के खलीफा की हत्या नहीं करेगा। उन्हें सम्मान पूर्वक उनका जो पद है उससे तो, उनका जो पद है उसको तो वो ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो उनकी हत्या नहीं करेंगे। तो इसीलिए क्या चलाया जा रहा था? खिलाफत आंदोलन जो है वो चलाया जा रहा था भारतीय मुसलमानों के द्वारा। और जो हिंदू थे या जो महात्मा गांधी थे उनका भी इस आंदोलन को पूरा पूरा सपोर्ट था। अब देखिए, जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था उससे पहले कितनी घटनाएं हो चुकी थी। रोलैक्ट एक्ट 1919 में आ चुका था। 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था। 1919 में ही खिलाफत आंदोलन चलाया जा रहा था। और इन्हीं सब जो रीज़न थे तीनों, कौन कौन से? रोलैक्ट एक्ट, दूसरा जलियांवाला बाग, और तीसरा खिलाफत आंदोलन। इन्हीं सब का जो रीज़न था, मतलब ये जो तीनों रीज़न थे, इन्हीं की वजह से क्या स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने? असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये एक बहुत बड़े स्तर पे स्टार्ट हुआ था। इसमें यह था कि जितने भी भारतीय हैं वो सरकार का किसी भी तरीके से सहयोग नहीं करेंगे। उनकी जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं, जो भी उनके सरकारी कार्यालय हैं, सभी का क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। तो
ये जो आंदोलन था, और हाँ, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में एक शर्त भी रखी थी कि यह आंदोलन कहीं पे भी जाके हिंसक नहीं होगा। और ये सिर्फ महात्मा गांधी के इसी आंदोलन की शर्त नहीं थी। हम महात्मा गांधी के जितने भी मूवमेंट्स देखेंगे, सिर्फ 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जहाँ उन्होंने करो और मरो का नारा दिया था, उसको छोड़ के जितने भी मूवमेंट्स थे, उसमें महात्मा गांधी की ये शर्त रहती थी कि हमारे जो प्रदर्शन होंगे वो अहिंसक होंगे, उसमें हम हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो वही इस आंदोलन में भी बोला गया था कि हमको क्या क्या नहीं करनी है, हमको हिंसा नहीं करनी है। लेकिन हुआ ये था, और हाँ, ये जो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था ना, इसको दिसंबर 1920 में जो नागपुर का अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, दिसंबर 1920 में, उसमें इसके प्रस्ताव को पास किया गया था। 1 अगस्त 1920 को ये स्टार्ट हो चुका था, लेकिन इसका जो प्रस्ताव था वो नागपुर अधिवेशन में पास किया गया था। कब? दिसंबर 1920 में पास किया गया था। देखिए, रोलैक्ट एक्ट 1919 में आया। 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में ही खिलाफत आंदोलन हुआ था। इन तीनों की प्रतिक्रिया के स्वरूप महात्मा गांधी ने स्टार्ट क्या किया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था, जिसका प्रस्ताव दिसंबर 1920 में क्या हुआ था? पास हुआ था। आंदोलन की शर्त ये थी कि इसको हिंसक नहीं होने देना है। लेकिन एक घटना हो गई थी 5 फरवरी 1922 की। 5 फरवरी 1922 को एक चौरी चौरा नाम की जगह है, तो वहाँ क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड के नाम से भी इसको जाना जाता है। वहाँ ये जो आंदोलन था ये हिंसक हो गया था, और ये कुछ इस तरीके से हिंसक हुआ था कि जो यहाँ का जो पुलिस स्टेशन था, वहाँ के जो लोग थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने इसमें आग लगा दी थी, और इसमें 22 लोगों की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी, जो पुलिस वाले थे उनकी। अब गांधी जी को जब इस बात का पता चला कि आंदोलन में इस इतने बड़े स्तर पे हिंसा हुई है कि इतने लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई है, तो गांधी जी ने इस आंदोलन को 11 फरवरी 1922 को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। आंदोलन एकदम अपनी किस पे था? पीक पे था। मतलब लोगों में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके करेज था कि हम बहुत जल्दी क्या करने वाले हैं, जो स्वतंत्रता है उसको प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उतने पीक पॉइंट पे होने के बाद भी गांधी जी ने सिर्फ आंदोलन में एक घटना हुई, जो कि गांधी जी की शर्त थी कि हिंसक नहीं होना चाहिए, और काफ़ी बड़े बड़े नेताओं ने इस चीज़ का विरोध भी किया था। उसके बाद भी गांधी जी ने इस आंदोलन को क्या कर दिया था? ख़त्म कर दिया था। और फरवरी 1922 में क्या हो गई थी? गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई। अब फरवरी 1922 में गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है। गांधी जी को क्या था? 4 साल की सज़ा हो गई थी 1922 में ही। अब देखिए, एक बड़ा नेता जो भारत में उभर कर आया था महात्मा गांधी के रूप में, अब वो भी जेल में जा चुके हैं। कोई और दूसरा नेता है नहीं। ये क्या था? ये राजनीति का एक खालीपन था, जिसको 1923 में स्वराज पार्टी के द्वारा कंप्लीट किया गया था। अब कुछ ऐसा था नहीं, मतलब ये जो नेता थे महात्मा गांधी के आंदोलन को लीड कर रहे थे, सारे नेता उनके साथ थे। महात्मा गांधी के जाने के बाद उन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम फ्यूचर किस तरीके से डिसाइड करें। तो 1923 में ही किसका गठन हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, जिसको मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने क्या किया था? इसका गठन किया था। तो हमको क्या याद रखना है? हमको याद ये रखना है कि 1923 में ये जो स्वराज पार्टी थी, उसका गठन जो है वो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। अब महात्मा गांधी जो कि फरवरी 1922 में ही कहाँ हैं? जेल के अंदर हैं। 4 साल की उन्हें सज़ा हो चुकी है, लेकिन ये छूट जाते हैं कब? 1924 में। 1924 में छूटते हैं, बेलग्राम का अधिवेशन करते हैं। इनका कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो स्वास्थ्य के कारणों की वजह से इनको 2 साल पहले ही रिहा कर दिया गया था। हमने कहाँ तक की घटनाएं देखी? हमने घटनाएं देखी 1923 तक की। 1923 में हमारे पास क्या बना था? स्वराज पार्टी। अच्छा, क्रांतिकारी गतिविधियां अभी भी उतना ज़्यादा रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि क्रांतिकारी घटनाएं हो ही रही थी, संगठन इस तरीके के बन ही रहे थे। लेकिन एक बड़ा संगठन जो हमारे सामने आता है वो आता है 1924 में। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे HRA के नाम से जाना जाता है, वो अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल ने इसको जो है वो बनाया था। एक बड़ा क्रांतिकारी संगठन था, और ये SSC में पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से याद करिएगा कि 1924 में HRA की स्थापना हुई थी सचिंद्र सान्याल के द्वारा। अच्छा, घटनाएं इस तरीके से हो रही हैं। महात्मा गांधी अभी किसी बड़े आंदोलन को लीड नहीं कर रहे हैं। जो हमारा स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, इसको भी पहले महात्मा गांधी का सपोर्ट नहीं था, बाद में दिया गया था।